नमस्ते दोस्तों। तो देखिए ये एग्जाम्पल 3 पार्ट 6 का वीडियो है। यदि आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और वो वीडियो देखने के बाद उसके बाद ही ये वीडियो देखें। और जिन्होंने देख लिया है ऑलरेडी उनके लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए हमने पिछले वीडियो तक क्या निकाला था, टी ए एफ का वैल्यू निकाल लिया था। टी ए एफ इज इक्वल टू 10 और टी ए बी इज इक्वल टू -115/3। तो देखिए टी ए एफ और टी ए बी का वैल्यू निकल चुका है। इसका मतलब जॉइंट ए हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमारे दो अननोन थे ए एफ और ए बी, वो हमने निकाल लिए हैं उनके टर्म्स। अब हम नेक्स्ट जॉइंट पर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट ए के बाद हम बी पे देखते हैं। तो देखिए बी पे हमारे 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स में मेंबर ए बी का टर्म हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, इसीलिए हमारे खाली 2 अननोन रह गए। तो चलिए जॉइंट बी को अब सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन्स है, इसलिए हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ जॉइंट बी। तो जॉइंट बी पे भी सिमिलर वैसे ही है, पहले की तरह ही है कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं x प्लस टी बी एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस टी बी एफ एक्स एफ माइनस एक्स बी प्लस टी बी सी एक्स सी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0। देखिए ये लिखने का तरीका मैंने पिछले पार्ट में ही बहुत अच्छे से समझाया था इसको, कि ये कैसे इस इक्वेशन को लिखा जाता है। तो आप अगर उसको सही से नहीं देखें तो फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 मेंबर्स हैं, इसलिए 3 टर्म्स हमने लिखे हैं, टी बी ए, टी बी एफ और टी बी सी। तो देखिए अभी टी बी ए पे गौर फरमाइए। आपने पिछले स्टेप में ये ए बी का टर्म निकाल लिया था और बी ए भी वही मेंबर है। तो याद रखें कि हम टी बी ए लिखे चाहे टी ए बी लिखे, बात एक ही है। मतलब टी ए बी और टी बी ए मतलब एक ही है। देखिए क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है कि टी बी ए मतलब क्या है कि बी को अगर हम इधर ला दिए और ए को इधर ला दिए, मेंबर तो वही सेम ही रह रहा है। मेंबर जो ए बी हम मेंबर लेते हैं उसको अगर हम बी ए मेंबर बोले तो एक ही मेंबर है, इसलिए टर्म ऑफ बी ए और टर्म ऑफ ए बी ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इनके वैल्यूज़ भी सेम ही रहेंगे, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली इस इक्वेशन में हमारे 2 अननोन्स है, क्योंकि टी बी ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं टी ए बी के रूप में, और टी बी एफ और टी बी सी अननोन है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है x डायरेक्शन में नहीं है, तो सीधा हम लिख देंगे x का वैल्यू 0 लिख देंगे। 0 प्लस टी बी ए देखिए पहले ही हमने टी ए बी -115/3 मिल गया था हमको, तो हम उसको लिख लेते हैं -115/3। एक्स ए माइनस एक्स बी, देखिए एक्स ए भी 0 है, एक्स बी भी 0 है, तो इसका मतलब 0 माइनस 0 प्लस टी बी एफ एक्स एफ माइनस एक्स बी। तो एक्स एफ कितना है 4 है, एक्स बी कितना है 0 है, प्लस टी बी सी एक्स सी कितना है 4 है और एक्स बी कितना है 0 है। तो इस इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0 प्लस ये भी 0 हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाई 0 है, प्लस 4 टी बी एफ प्लस 4 टी बी सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होगा वह है वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y प्लस टी बी ए
YA माइनस YB प्लस TBF YF माइनस YB प्लस TBC YC माइनस YB इज इक्वल टू 0। तो चलिए इनके वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए वाई डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, देखिए यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड्स 80 किलो न्यूटन का फोर्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -80 लिखेंगे। तो क्योंकि डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। -80 प्लस टर्म ऑफ बी ए हमको पहले ही मिल चुका है -115/3 वाई ए माइनस वाई बी। तो वाई ए कितना है, 0 है, और वाई बी कितना है, 3 है। ये देखिए 0 और यहाँ पे b का y है 3, तो उसे हम लिख लेते हैं 0 माइनस 3 प्लस TBF YF का वैल्यू कितना है, 0 है, और YB का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस टर्म BC YC का वैल्यू कितना है, YC का वैल्यू है 3 और YB का वैल्यू भी 3 है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, -80 प्लस इधर -3 और -115/3, मतलब हो गया इसका 115, 3 कट जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस टर्म ऑफ BF -3 और TBC इंटू ये 0 हो गया, 3 - 3। तो ये इसका आंसर कितना आया, -3 TBF इज इक्वल टू -115 प्लस 80 -3 TBF इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 20 और इधर 15 -35। तो TBF का वैल्यू कितना हो गया, TBF इज इक्वल टू 35/3। तो देखिए हमारा TBF का हमको यहाँ से वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए ये TBF का वैल्यू अगर हम पिछले इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको TBC का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 TBF इज इक्वल टू -4 TBC। दिस इम्प्लाइज TBC is equal to minus TBF. This implies तो देखिए TBC का भी वैल्यू हमको मिल गया है -35/3 और TBF का भी वैल्यू हमको मिल चुका है 35/3। तो BC और BF यही दोनों के टर्म्स अननोन थे इस जॉइंट पे, BF और BC, तो वो हमारे निकल चुके हैं। तो ये जॉइंट इसका मतलब हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जॉइंट कौन सा देखें, तो देखिए जॉइंट C पे एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, CD CE CF 3 अननोन है। तो जॉइंट C को तब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अभी। तो एक काम कर सकते हैं, जॉइंट D को ले लेते हैं। जॉइंट D पे हमको DE और CD मिल जाएगा। तो CD अगर एक मिल जाएगा तो उसके बाद अगर जॉइंट C को हम ले तो हम आराम से उस समय 2 अननोन रहेगा, आराम से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले जॉइंट D ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए जॉइंट D पहले लिख लेता हूँ। जॉइंट D, तो जॉइंट D पे सबसे पहले वैसे ही लिखेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। तो x प्लस
टी डी सी एक्स सी माइनस एक्स डी प्लस टी डी ई एक्स ई माइनस एक्स डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स है, तो देखिए उत्तर है हाँ, एक 40 किलो न्यूटन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव फोर्स हमको लेना पड़ेगा। तो प्लस 40 प्लस टी डी सी एक्स सी माइनस एक्स डी, एक्स सी कितना है 4 है और एक्स डी कितना है 8 है, एक्स डी 8 है और एक्स सी 4 है। ठीक है, चलिए एफ टी डी ई एक्स सी माइनस एक्स डी, तो एक्स ई है 8 और एक्स डी भी 8 है, तो इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। टी डी सी 4 माइनस 8 माइनस 4, ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी डी सी माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 40। तो टी डी सी का वैल्यू कितना हो गया 10। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि है वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी हम लिखते थे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 वाई प्लस टी डी सी वाई सी माइनस वाई डी प्लस टी डी ई वाई ई माइनस वाई डी इज इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है, आंसर है हाँ 80 किलो न्यूटन डाउनवर्ड माइनस 80 प्लस टी डी सी वाई सी माइनस वाई डी, वाई सी कितना है 3 है और वाई डी कितना है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस टी डी ई वाई ई कितना है, वाई ई है 0 और वाई डी कितना है 3 है इज इक्वल टू 0। तो टी डी सी का वैल्यू तो हमारा पहले ही निकल चुका था और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम फिर से और नहीं लिख रहे हैं, माइनस 80 प्लस टी डी ई 0 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो टी डी ई का वैल्यू कितना हो गया माइनस 80 बाई 3, ये 80 इधर आ गया पॉजिटिव हो गया और उसको फिर माइनस 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया टी डी इज इक्वल टू माइनस 80 बाई 3। तो ये देखिए इस जॉइंट पे हमें टी डी सी का वैल्यू भी मिल चुका है, टी डी ई का वैल्यू भी मिल चुका है। अब हम अगले जॉइंट पे फिर से प्रोसीड करेंगे, पर वो मैं अगले वीडियो के पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही।